हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 12th बिहार बोर्ड के 5 मार्क्स क्वेश्चन जो इस साल पूछे गए। टोटल 8 क्वेश्चंस आए थे, उसमें से आपको 4 सॉल्व करना था। 5 मार्क्स के थे तो टोटल 20 मार्क्स हुए। तो उनको छोड़िए, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बारी बारी से। ये दिया हुआ था, ठीक है, और प्रूव करने के लिए बोला हुआ था कि दिस इक्वल टू दिस। तो जितने भी क्वेश्चन थे लगभग सभी बुक से ही हैं, एनसीईआरटी बुक से। तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो इजीली। इस एक को इधर लेके चले जाओ, y पाई बाई 2 माइनस इतना हो जाएगा। फिर इधर टेन इनवर्स, इसका फॉर्मूला लगा दो, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का। तो टेन इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा, इक्वल टू दिस हो जाएगा, है ना। फिर यहां से इधर टेन आ गया, ये इक्वल टू टेन ऑफ ये हो गया। तो टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉट थीटा। ये कॉट और यहाँ पे थीटा कितना, टेन इनवर्स जेड, ये हो गया। और कॉट ऑफ टेन इनवर्स जेड लिखा हुआ है, तो टेन इनवर्स जेड को हम लोग कॉट इनवर्स 1 बाई जेड लिख सकते हैं, ठीक है। और दिस इक्वल टू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। ये पढ़े हुए हम लोग, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स जो भी हो, तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा। तो वही एक्स यहाँ पे क्या है, 1 बाई जेड। तो 1 बाई जेड है, तो दिस इक्वल टू वो रिड्यूस होकर कितना आ गया, ये। और इसको जब आप सॉल्व कर दोगे तो ये हो जाएगा प्रूफ। ये था सेकेंड प्रॉब्लम। इसमें था कि ये दिया हुआ था और फाइंड dy बाई डी एक्स। ये भी डायरेक्ट बुक से ही क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे क्या करना था, इसको एक मान लेना था वेरिएबल, इसको एक मान लेना था, और फिर दोनों को डिफरेंशिएट कर देना था। और इधर जब करेंगे डी बाई डी एक्स तो ये 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन निकलेगा बाद में इस तरह का। तो देखिए, इसको a मान लिया, आप u मानो चलेगा। a इक्वल टू एक्स टू द पावर वाई कर दिए, यहाँ पे log ले लिए दोनों तरफ, तो ये log a हो गया। फिर ये y इधर आ जाएगा उठ के, तो y log x हो गया, ठीक है। देन डिफरेंशिएट कर दिए बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना हो जाएगा, log है तो 1 बाई a हो जाएगा। और फिर a को कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो dA बाई dx हो जाएगा। फिर इसको u इंटू वी में ब्रेक कर देंगे, तो u को छोड़ दिया, v का कर दिया, v को छोड़ दिया, u का कर दिया, राइट। तो ये हो जाएगा log x का 1 बाई एक्स, तो y इंटू 1 बाई एक्स प्लस ये log x और dy बाई dx रह गया यहाँ पे, है ना। फिर ये जो a था कितना, x टू द पावर y, तो इसको यहाँ पे ले आया और dy बाई dx यहाँ से निकाल लिया इतना, ठीक है। उसी तरीके से y टू द पावर x को b मान लिया यहाँ पे, सिमिलर प्रोसेस, log ले लिया, ये हो गया 1 बाई बी डी बाई डी एक्स हो गया यहाँ पे। और फिर इसको u इंटू वी में ब्रेक कर दिया, तो ये हो गया x, इसका हो गया 1 बाई वाई, फिर से हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा फिर log y इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, तो इसका तो 1 हो जाएगा, तो ये log y रह गया। फिर यहाँ से db बाई dx निकाल लेंगे, इस b को इधर ले जाके, b कितना y टू पावर x, तो ये निकल गया। अब यहाँ पे पुट कर देंगे dA, इसको डिफरेंशिएट किया, इसको किया, और इसको भी करना पड़ेगा ना 1 को, तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। d बाई डी एक्स ऑफ 1 भी करना पड़ेगा ना इधर, तो ये हो गया 0। और ये dA बाई डी एक्स प्लस dB बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसको लिख दो, इसको लिख दो, इक्वल टू 0 कर दो, dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, इतना आएगा। फिर इसको उधर ले जाओ, ये माइनस हो गया, और दिस बाई दिस इसका आंसर हो जाएगा। अब ये था नेक्स्ट क्वेश्चन एक, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। tan 4x dx को इंटीग्रेट करना था, ये तो सिंपल है। इसको स्क्वायर में अलग कर दिए दोनों को, फिर इसको sec स्क्वायर माइनस x लिख दिए, जो कि लिख सकते हैं, इतना तो आप जानते ही होंगे, राइट। फिर इसको दोनों को एक साथ कर दिया, tan स्क्वायर sec स्क्वायर x एक साथ आ गया, फिर ये माइनस tan स्क्वायर x इधर आ गया। फिर इन दोनों को अलग अलग करके लिख दिया, तो एक टर्म ये आ गया, ये एक टर्म ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको tan x को t मान लिए, ठीक है। फिर dt बाई dx कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा, tan x का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे sec स्क्वायर x हो गया, राइट। दैट इम्प्लाइज dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx हो गया। तो यहाँ के लिए ये जो वैल्यू था sec स्क्वायर x dx, ये तो पता चल गया, tan x स्क्वायर t है, तो इन दोनों को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, तो t स्क्वायर dt हो गया, ये tan स्क्वायर की जगह पे t स्क्वायर, और इसके जगह पे dt, फिर माइनस tan स्क्वायर x dx हो गया। इसको फिर से हम लोग sec स्क्वायर x माइनस 1 कर लिए, ठीक है। और इसको t स्क्वायर बाई dt का क्या हो जाएगा, t क्यूब बाई 3, ठीक है। एक कांस्टेंट आया यहाँ पे, इसको अलग से लिख दिए कांस्टेंट। फिर माइनस sec स्क्वायर x का tan x हो जाएगा, फिर माइनस 1 का x हो जाएगा, ये कांस्टेंट रह गया, ठीक है। तो इसको फिर t के जगह पे जो tan x माने थे हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए, तो tan क्यू x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 माइनस ये tan x, ये प्लस x प्लस c, तो ये इसका आंसर हो गया। ये भी डायरेक्ट बुक से ही क्वेश्चन था। ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें सॉल्व करना था इसको, ठीक है। तो इसको dy बाई डी एक्स लिख दिया इक्वल टू 2xy बाई कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर इसका तो एक प्रॉपर मेथड है, स्टेप बाय स्टेप, उसी से आपको सॉल्व करना है एक प्रॉब्लम। dy बाई डी एक्स हो गया इतना, तो y इक्वल टू वी एक्स रख दिया, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दिया, dy बाई डी एक्स, ये u इंटू वी पे v को छोड़ दिया, x का किया तो 1 हो गया, मतलब v इंटू 1 लिख सकते हैं, प्लस x को छोड़ दिया, v का कर दिया, तो dv बाई dx हो गया, ठीक है।
तो ये हो गया v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू दिस, ठीक है, 2xy इक्वल टू 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि ये dy बाई डी एक्स है और ये भी dy बाई डी एक्स है। ये अगर इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो ये दोनों तो इक्वल ही है, तो ये इक्वल टू ये तो होना ही है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दिस इक्वल टू दिस। अब इसको मैनिपुलेट करना है, राइट। यहाँ पे y के जगह पे जो हमने माना था vx, यहाँ पे पुट कर दो y के जगह पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये y के जगह पे एक्स वी हो जाना है ना, तो एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे x dv बाई डी एक्स यहाँ पे आ गया और v इधर चला गया, तो ये हो गया कितना, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ऊपर में भी एक्स स्क्वायर है, नीचे में भी कॉमन एक्स स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो गया, कट मर जाएगा, ठीक है। तो टू वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस ये वाला v इधर आ गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको मैनिपुलेट कर लो, तो ये हो जाएगा कितना, v प्लस वी क्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर। अब यहाँ पे v वाले टर्म को एक तरफ, x वाले टर्म को एक तरफ कर लिया, तो ये इधर आ जाएगा नीचे और ये चला जाएगा ऊपर, तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई वी प्लस बी क्यू डी हो गया इक्वल टू डी एक्स बाई ये x उठ के यहाँ आ गया, है ना। अब इसको इजी करने के लिए थोड़ा सा मैं इसको क्या कर दिया, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कर दिया, नीचे में v कॉमन ले लिया, 1 प्लस वी स्क्वायर ले, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा पता चला, नीचे में अगर फिर से कॉमन लोगे v इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस 2v स्क्वायर, तो फिर तो इक्वल ही हो गया, है कि नहीं। इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स हो गया, इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ और जो आंसर आएगा वो तो सामने दिखा हुआ है, ये हो गया log v माइनस log 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस log x प्लस log c हो गया। यहाँ पे फिर a माइनस बी log है तो a बाई बी हो गया, यहाँ पे a प्लस b है तो a इंटू वी हो गया log x c, ये हो गया, दोनों तरफ से log हटा दो, v बाई 1 बाई वी स्क्वायर इक्वल टू x c हो गया। फिर v की जगह पे y बाई एक्स यहाँ पे जो माने थे हम v इक्वल टू y बाई एक्स हो जाएगा, वहां पे पुट कर दो, मैनिपुलेट कर दो, y इक्वल टू इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना था आपका, इसका वैल्यू निकालता डिटरमिनेंट का, इसमें तो कुछ करना नहीं, मैकेनिकल टाइप का स्टफ है ये, अगर आप पढ़े हुए तो पता है, ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ करते रहना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। C2 इक्वल टू C2 माइनस C1 कर लिया। ये एक्चुअली स्टैंडर्ड, ये अगर आप बनाए होंगे आपको पता होगा कि इसका आंसर इतना आता है, ये प्रूव करने के लिए 2 स्टेप छोड़ के ये प्रॉब्लम है, इसका मेन प्रॉब्लम इसके ऊपर है, ट्रांसफॉर्म करने के बाद इतना आता है, बीच में से क्वेश्चन दे दिया गया है कि दिस इक्वल टू निकालो आप, तो ये तो आंसर आपको पता है अगर आप बनाए होंगे तो ये हो गया। इसको आप C2 इक्वल टू C2 टेंस टू C2 माइनस C1 कर लो और फिर C3 को C3 माइनस C1 कर लो, फिर इसको आप मैनिपुलेट करो, आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। तो ए स्क्वायर माइनस, मतलब कुछ करना नहीं है इसमें, ए स्क्वायर फिर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, C2 माइनस C1 है तो दिस माइनस दिस ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर C3 माइनस C1 है तो दिस माइनस दिस, ये हो गया, ठीक है। उसी तरीके से बी स्क्वायर हो गया, ये ए प्लस सी का होल स्क्वायर, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है माइनस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 0 हो गया। उसी तरीके से आपको करना है, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे जब आप करोगे तो अब क्या करना है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करना है, तो ए प्लस बी प्लस सी और फिर ए माइनस ये, तो ये बच गया, और ए प्लस बी प्लस सी मैंने कॉमन ले लिया इधर से, यहाँ भी वही चीज आएगा, ए प्लस बी प्लस सी और फिर ए माइनस बी माइनस, तो दोनों जगह से एक एक उठा के यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कर लिया, तो ये बच गया यहाँ पे, ठीक है। अब R1 टेंस टू R1 माइनस R2 प्लस R3 कर लिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये जब करोगे आप तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, यहाँ से निकलेगा और फिर ये BC बच जाएगा और फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ जैसे था वैसे ही, मतलब R1 है तो रो 1 ये है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2BC हो गया, माइनस R2 प्लस R3 है तो माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ से आएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ से 2BC बचा, तो ये जो 2BC बचा उसका 2 इधर है, समझ में आ रही है बात। तो फिर ये BC बच गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उसी तरह यहाँ पे माइनस सी बचेगा, ये यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस बी बचेगा। आप सॉल्व करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अब इन दोनों को टारगेट है, इन दोनों को 0 करना, इन दोनों को 0 करने के लिए C2 को ये ट्रांसफॉर्म कर दो, C3 को ये ट्रांसफॉर्म, C1 बाई बी C2 के साथ ऐड कर दो, इसको C1 बाई सी C3 के साथ ऐड कर दो। देखोगे यहाँ पे ये जो टर्म है ये कट छट के ये और ये दोनों 0 हो जाएगा और ये यहाँ पे इस तरह से बच गया। अब ये डिटर्मिनेंट आ गया, 2 टर्म 0 हो गया इधर, तो BC के साथ इसको कर दो, तो ये हो गया दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, हो गया ना। तो यहाँ पे अब यहाँ से क्या होगा, BC पहले से था और यहाँ से एक A कॉमन आएगा तो ABC हो जाएगा और फिर यहाँ से
ए प्लस बी प्लस सी इधर बच जाएगा, तो ये उधर उठ के इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हो जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन है, अगर आप बनाए होंगे, आपको आता है, तो ये आपसे आसानी से बन जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। ये है एक प्रॉब्लम जिसमें पूछा था कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इतना इन द प्लेन, ये इक्वेशन दिया हुआ है 3x + 4y - 5z = 2, ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, इसका इमेज निकालना है। तो बहुत ही सिंपलिस्टिक क्वेश्चन है। एक मान लो पॉइंट इमेज पॉइंट की अल्फा बीटा गामा है, या x और y z में जो मानना है कोई भी पॉइंट, और फिर क्या करना है ये अल्फा माइनस ये पॉइंट 3 डिवाइडेड बाय ये 3 = बीटा माइनस ये डिवाइडेड बाय 4 = गामा माइनस ऑफ -4 डिवाइडेड बाय -5 हो गया, इक्वल टू -2 इंटू ये गुना ये, मतलब इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करवा दो। तो 3 × 3 प्लस 4 × 1 प्लस -5 × -4 और फिर -2 कर दिए और डिवाइडेड बाय दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये आ गया। तो ये कैलकुलेशन पता नहीं सही है कि गलत, जो भी आप देख लेना, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि इसको इक्वेट करना, दिस इक्वल टू दिस, ये एक पॉइंट यहाँ से अल्फा निकलेगा, इसको फिर उससे इक्वेट कर दो, इसको उससे, तो ये बीटा निकलेगा, फिर यहाँ से गामा निकलेगा, तो अल्फा बीटा और गामा ये पॉइंट निकल जाएगी। वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना था। ये दिया हुआ था आपका इक्वेशन z = 5x + 10y, और उसके बाद ये सब कंडीशन दिए हुए हैं, और x y बोल रहा है कि हमेशा 0 से बड़ा होगा, आपको लेना है इसमें x और y में, तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपका निकालना था। ये तो बहुत ही ईजी है, ये तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये सबको पता है फिर भी। तो इसमें क्या करना है आपको कि हर एक लाइन का दो, मतलब ड्रॉ करना है लाइन को x और y एक्सिस के अगेंस्ट में, तो x + 2y को = 120 कर लो, y को एक बार 0 डालो, x को एक बार 0 डालो, तो एक पॉइंट निकलेगा 120, मतलब y को अगर 0 करेंगे तो x 120, तो 120, 0 एक पॉइंट हो गया। फिर अगर y को 0 करोगे, सॉरी x को अगर 0 करोगे तो y = 60, एक दूसरा पॉइंट निकल गया, 120 0 और 0 60, तो 120 0 एक पॉइंट यहाँ और 60 0 यहाँ, तो एक लाइन ऐसे चला जाएगा, ये x + 2y = 120, तो वो एक लाइन का इक्वेशन हो गया। दूसरा xy > 60 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे एक बार x को 0 डालो तो y 60 और y को 0 डालो तो x 60, 0 60 और 60 0, तो ये 60 है, ये 60 0 है, ये 0 60 है, ये ऐसे लाइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक x - 2y > 0, एक पॉइंट तो यहाँ पे दिख रहा है कि x = 0 0, ये ओरिजिन से तो पास करेगा, ये तो पता चल रहा है। दूसरा है आपको एक्स वाई हमेशा पॉजिटिव लेना है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप कोई भी यहाँ पे लो, जैसे x को मैंने 40 लिया तो y = 20 निकल गया, तो 40 पे 20, ठीक है। अब ये दोनों लाइन कहाँ पे क्रॉस करेगा, आप इन दोनों को सॉल्व करके भी निकाल सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन है। तो ये है x - 2y = 0, x - 2y = 0, और कौन सा ये लाइन है, मान लो ये लाइन कौन सा, x + y = 60। अब देखो कि ये दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो 40 और 20 है, तो यहीं पे ये कट के जाएगा। उसी तरीके से इस लाइन को और इस लाइन को भी सॉल्व करोगे 60 30, आपको पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे पॉइंट है। तब ये देखना है कि कौन सा रीजन आपको लेना है। तो जैसे x + 2y ≤ 120 है, तो x + 2y कौन सा है, x + 2y ये वाली है ना। तो यहाँ पे आपको सिंपल ये मेथड आपको पता ही होगा कि कोई भी पॉइंट इसके इधर या उसके उधर ले लो। जैसे ये 0 ले लिया, यहाँ पे 0 0 ले लिया, तो यहाँ पे 0 0 > 120, तो सही है। 0 0 अगर यहाँ पे पुट करते हैं इस लाइन के इधर वाला पॉइंट 0 0, तो ये 0 + 0 < 120 सही है, तो यानी कि इसी ओरिजिन में रहेगा, तो इधर वाला पूरा का पूरा हो गया इसके लिए। अब उस तरीके से इसको करना है x + y > 60, x + y > 60, यानी कि वो, अब इसमें भी एक पॉइंट ले लो 0 0, इधर वाला पॉइंट लिख के देखते हैं। तो 0 0 जब यहाँ पे डालोगे 0 > 60, मतलब ये गलत है, तो इसका मतलब उधर की तरफ होगा, इधर नहीं उधर होगा, तो ये उधर चला जाएगा। अरे बात समझ में ना, ये आप बनाए होगे तो समझ में आ रही होगी बात। फिर है x - 2y, कौन सा ये है x - 2y, अब इसके इधर होगा कि इधर होगा, > 0, तो कोई भी पॉइंट एक उठा लो यहाँ पे, है ना, इधर की तरफ उठा लो या इधर की तरफ, देखोगे कि इधर की तरफ ये पॉइंट आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई भी पॉइंट उठा लो, जैसे 0 40 यहाँ पे डालो 0 40, तो ये कितना हो गया 0 - 80 > 0, तो ये -80 > 0, तो यानी कि ये गलत है, ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना -80, यानी कि इधर जो पॉइंट लिया वो गलत है, यानी कि इधर की तरफ होगा, तो कॉमन रीजन जो है ये वाला निकल के आएगा। तो इसको 4 पॉइंट हुआ, A B C D, ठीक है। अब हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है, A का पता है कि ये 60 0 है, ये 120 0 है, ये C का कितना है 60 30, इस लाइन को सॉल्व करोगे तो पॉइंट निकल जाएगा, इस लाइन को सॉल्व करो तो ये पॉइंट निकल जाएगा। D = क्या है 40 और 20, इतना काम जब हो गया तो अब कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। ये है आपका
5x+10y दिया हुआ है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये इस इक्वेशन में डाल के देखो वैल्यू कितना आता है। 60 जीरो डाले तो 6 पंचे 30, 300 हो गया, ये तो जीरो हो गया। 120 डाले तो 12 × 5 600, ये हो गया, ये तो जीरो हो गया पॉइंट। 60 30 तो ये 300 हो गया, ये भी 300, ये भी 600 हो गया। 40 × 20 40 20 तो ये हो गया 200 + 200 = 400। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है? 600 और मिनिमम क्या है? 300। तो वही उसका आंसर हो गया और क्या। ये है लास्ट प्रॉब्लम। इसमें क्या है? मैट्रिक्स दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ये, एक मैट्रिक्स ये, 3 × 3 का ये दिया हुआ है मैट्रिक्स, है कि नहीं? ये तो पता है। और मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना अगर आता है आपको, ये मैं बनाने जाने नहीं जा रहा हूं, ठीक है। तो ए बी आप मल्टीप्लीकेशन कर लो, फिर उसका इन्वर्स निकलिए, तो प्रूव करना है ही आपको। कहीं बीच में अगर गलत भी हो जाए तो कुछ कुछ करके इक्वल करके प्रूव कर देना लास्ट में, है कि नहीं? 2-4 मैट्रिक्स बीच में बना दो, कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएगा अगर गलत हो रहा है तो। फिर भी ए बी निकालो, मतलब ए इंटू बी निकलेगा, ठीक है। दिस मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स, उसका इन्वर्स निकलेगा। एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ये जो मैट्रिक्स होगा उसका एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, जो ये फाइनल होगा। ये सब पता होगा आपको अगर बनाए होंगे तो ये बी इन्वर्स निकालो, सिर्फ इसका इन्वर्स, फिर इसका इन्वर्स, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये और ये दोनों हमेशा इक्वल आएंगे, ये आपको प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आता है और इन्वर्स निकालना आता है तो ये क्वेश्चन आपसे बन ही तो जाना है कि नहीं? यहाँ पे क्योंकि मैं सिखा नहीं रहा हूँ कि कैसे बनता है, इसीलिए मैं ये आप पे छोड़ दिया कि आप खुद ही बनाओ, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप किसी भी बोर्ड में हो, आप अगर ये क्वेश्चंस आपसे बन जाता है खुद से, तो आप इसका मतलब आप निश्चिंत हो जाइए कि आपका जितना मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है वो सब के सब आपसे बनने वाले हैं, अगर ये आप खुद से बना पा रहे हैं 8 के 8 क्वेश्चन तो ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।